नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस पे। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं नोट सेट 6 की डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नोट सेट का फेवरेट क्वेश्चन, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट अकॉर्डिंग टू दी WHO या एज पर WHO नॉर्म्स। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट से कि विच इज नॉट ए स्टेप ऑफ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। देखो, पहला स्टेप होता है साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट। इसके अंदर कौन सा नहीं है? दैट इज द टाइम इन। हम लोगों के बीच में कंफ्यूजन आता है कि विच इज नॉट ए स्टेप ऑफ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, दैट इज द टाइम इन। स्टेप कौन कौन सा होता है? साइन इन होता है, साइन आउट होता है और टाइम आउट होता है। देयर इज नो टाइम इन ऑप्शन। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि सर्जिकल सेफ्टी जो चेकलिस्ट है अकॉर्डिंग टू द WHO उसके कितने कंपोनेंट्स होंगे, तो आपका आंसर जाएगा देयर विल बी 3 कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइन इन की। देखो, साइन इन जो प्रोसीजर है, ये जो प्रोसीजर या जो साइन इन जो स्टेप है, साइन इन स्टेप कब होगी? बिफोर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। जब हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं उससे पहले की जो स्टेप होगी दैट इज द साइन इन। अब इस साइन इन के अंदर नर्स एंड एनेस्थीसियन कंफर्म करते हैं। किसकी चीजों को कंफर्म करते हैं? पहला, हैज पेशेंट कंफर्म्स हिज और हर आइडेंटिटी। पेशेंट ने अपना आइडेंटिटी कंफर्म किया है क्या? पेशेंट को प्रोसीजर कंफर्म हुआ है क्या? या कंसेंट कंफर्म हुआ है क्या? पेशेंट का कंसेंट कंफर्म करना है कि कंसेंट हुआ या नहीं हुआ। अगर किया है तो यस पे टिक करना है। देन दूसरा आएगा, इज द सर्जिकल साइट मार्क्ड। आपने जो सर्जिकल साइट है जहां पे सर्जरी होनी है उसको मार्क किया या नहीं किया। इज द देखो, एनेस्थीसिया मशीन। देन उसके बाद में हम लोग बोल सकते हैं जो मशीन है, एनेस्थीसिया मशीन है, उसके अलावा मशीन की मशीन को कंप्लीटली चेक करना है। दूसरा, पेशेंट से हम लोगों को देखना है कि पेशेंट को कोई नॉन एलर्जी तो नहीं है, किसी ड्रग से कोई एलर्जी तो नहीं है। अगर एलर्जी है तो हम लोग यस पे टिक करेंगे, देन अदरवाइज नो। देन उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि पेशेंट को कोई एयरवे एस्पिरेशन का कोई रिस्क तो नहीं है, कोई एयरवे के अंदर एस्पिरेशन का रिस्क है वो तो नहीं है। दूसरा, क्योंकि सर्जरी जब हम लोग परफॉर्म करेंगे तो ब्लड लॉस होने के चांस रहेंगे, हम लोग देखेंगे कि पेशेंट को पर्टिकुलर सर्जरी के अंदर मोर देन 500 ml ऑफ ब्लड लॉस के चांस तो नहीं है। अगर चाइल्ड है तब हम लोग देखेंगे 7 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। ये था हमारा पहला स्टेप, दैट इज द साइन इन। सेकंड वन स्टेप आता है दैट इज द टाइम आउट। देखिए डियर, टाइम आउट के अंदर यहां पे कंफर्म किया था, साइन इन के अंदर नर्स एंड एनेस्थेशियन ने कंफर्म किया था। यहां पे जो कंफर्म करेगा नर्स, एनेस्थेशियन और सर्जन तीनों मिलकर कंफर्म करेंगे टाइम आउट को। टाइम आउट क्या होगा? जब सर्जन बिफोर द स्किन इंसिजन, सर्जन स्किन पे इंसिजन लगाएगा उससे पहले की जो हमारी चेकलिस्ट के अंदर जो स्टेप आएगी दैट इज द टाइम आउट। टाइम आउट के अंदर हम लोग क्या क्या करेंगे? सबसे पहले जो टीम मेंबर्स है, ऑल द टीम मेंबर्स दैट विल इंट्रोड्यूस बाय नेम। जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो अपना नाम इंट्रोड्यूस करेंगे, नेम विथ देयर रोल, कि उनका उस पर्टिकुलर सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर रोल क्या है, कि स्क्रब नर्स है, सर्जन है, या वो सब लोग अपना नाम और अपना रोल वहां पे कंफर्म करेंगे। दूसरा, कंफर्म क्लाइंट का नेम हम लोग कंफर्म करेंगे, उसका प्रोसीजर की कौन सा प्रोसीजर होना है, और इंसिजन साइट की कहां पे हम लोगों को इंसिजन लगाना है उसको भी हम लोगों को चेक करना है। दूसरा, हम लोगों को देखना है कि एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस, अगर एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस लास्ट 60 मिनट के अंदर कुछ हुआ है या नहीं है, कि अगर जरूरी है या नॉट एप्लीकेबल है, उसको भी हम लोगों को असेस करना है। देन तीनों लोग, नर्स, एनेस्थेशियन और नर्स, एनेस्थेशियन और हम लोग बोल सकते हैं नर्सिंग टीम, सर्जन, एनेस्थेशियन और नर्सिंग टीम तीनों लोग हैं वो अलग अलग कंफर्म करेंगे। सर्जन क्या क्या कंफर्म करेगा? कि सर्जरी कितनी लॉन्ग जाएगी, हाउ लॉन्ग द सर्जरी टेक। दूसरा, कि ब्लड लॉस कितना होगा। और तीसरी चीज देखेगा कि कोई क्रिटिकल स्टेप या नॉन रूटीन की कोई स्टेप इस सर्जिकल प्रोसीजर में फॉलो नहीं है। ये सारे तीनों काम करेगा सर्जन। एनेस्थेशियन क्या करेगा? कि क्लाइंट का कोई स्पेसिफिक कंसर्न तो नहीं है, क्लाइंट को कोई स्पेसिफिक एलर्जी या कोई स्पेसिफिक कंसर्न तो नहीं है, उसको कौन चेक करेगा? एनेस्थेशियन। नर्सिंग टीम क्या करेगी? कि जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्किंग है या नहीं है, उनका कोई कंसर्न तो नहीं है। दूसरा, जितनी भी एसेंशियल इमेजेस है, अगर कोई सर्जरी के अंदर इमेजेस की रिक्वायरमेंट है, उन इमेजेस को डिस्प्ले किया गया है या नहीं। यस किया गया है तो यस पे टिक करेंगे, अदरवाइज हम लोग नॉट एप्लीकेबल बोलेंगे। थर्ड वन स्टेप आती है दैट इज द साइन आउट। साइन आउट के अंदर भी तीनों लोग, नर्स, एनेस्थेशियन और सर्जन तीनों लोग कंफर्म करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ये साइन आउट स्टेप कब होगी? जैसे ही हमने इमीडिएट आफ्टर दी स्किन क्लोजर, अगर हमने सर्जिकल प्रोसीजर के बाद स्किन को क्लोज कर दिया, मींस स्टिच लगा दी हमने, या पेशेंट जब हमारा ओटी को लीव कर रहा है उससे पहले की जो हमारी स्टेप होगी दैट इज द साइन आउट। इस साइन आउट के अंदर हम लोग क्या करेंगे? नर्स कंफर्म करेगा वर्बली, किस किस को कंफर्म करेगा? कि नेम ऑफ द प्रोसीजर, क्या अपेंडेक्टोमी हुई है, क्या लैप कॉली हुई है, जो भी प्रोसीजर हुआ है। देन कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उन सबको काउंट करेगा कि कोई मिसिंग तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है।
देन स्पेसिमेन लेबलिंग, जो स्पेसिमेन हुआ है, कोई बायोप्सी का सैंपल है या जो भी स्पेसिमेन हुआ है, उसको पर्टिकुलर लेबलिंग करना विद द नेम ऑफ क्लाइंट। देन उसके बाद आता है इक्विपमेंट प्रॉब्लम, कि इक्विपमेंट कोई मिसिंग तो नहीं है, कोई इक्विपमेंट का पार्ट तो मिस नहीं है, उन सबको नर्स वर्बली कंफर्म करेगी। देन नर्स, सर्जन और एनेस्थेशियन तीनों मिलकर जो चीज कंफर्म करेंगे कि पेशेंट की रिकवरी का कोई की कंसर्न है, उसको वहां पे चेक किया जाएगा। देखिए डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द व्यू ऑफ नॉर्सेट एग्जामिनेशन। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है, तो साइन इन है, साइन आउट है, टाइम आउट है, टाइम इन इसका स्टेप नहीं है। दूसरा इससे पूछेगा कि देखो सबसे पहले कि बिफोर द एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया से पहला स्टेप हमारा साइन इन। दूसरा हम लोगों को पूछेगा स्किन इंसिजन से पहले का स्टेप, दैट इज द टाइम आउट। और स्किन को क्लोज करने के बाद, इमीडिएट आफ्टर द स्किन क्लोजर, या हम लोग बोल सकते हैं बिफोर लिविंग द पेशेंट फ्रॉम द ओटी, दैट स्टेप इज द साइन आउट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।